नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी और मैं हूं अंजना ठाकुर। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले सुर्खियां। बानिहाल में कल हुआ बड़ा हादसा, तेज गति से चलाई गई कैब हुई दुर्घटना की शिकार। असर में आंगनवाड़ी सेंटर्स कई महीनों से बंद। रामबन में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आजाद हिंदुस्तान के नारे लगाए। किश्तवाड़ में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने बच्चों की जांच की। कल रात को बानिहाल रेलवे स्टेशन से जम्मू की ओर जा रहे एक तेज गति से चलाई गई कैब दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज गति से चलाई गई कैब एक अल्टो कार से टकरा गई और रामबन से 4 किलोमीटर दूर केला मोड़ के खाई में जा गिरी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायलों को जिला अस्पताल रामबन के लिए रवाना कर दिया गया था। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। असर के क्षेत्र जांगली के आंगनवाड़ी सेंटर को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। ICDS यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना असर में आंगनवाड़ी की खराब हालत देखकर जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा पिछले 4-5 महीनों से ये आंगनवाड़ी बंद पड़े हैं। और हमारे संवाददाता हरदेव मनास ने आंगनवाड़ी सेंटर लुदर, अलशी, चकान और जांगली का दौरा किया, लेकिन सभी सेंटर्स बंद थे। CDPO असर ने इन सेंटर के बारे में बताया तो उन्होंने बात करते हुए कहा कि इन सेंटर के वर्कर्स और हेल्पर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए हरदेव मनास की ये रिपोर्ट। ये आंगनवाड़ी सेंटर है ना, ये लुदर है, कहाँ है वर्कर हेल्पर? और मुझे क्या पता कहाँ है, क्या करती है, कैसे क्या है सिस्टम। खुलता है सेंटर यहाँ पे? पहले खुलता था, आज नहीं खुलता है। आज अच्छा, ये आपका मकान है, आपने कमरे दिए हैं क्या? जी। कितने? एक कमरा में, एक ही कमरा। बाथरूम? है। किचन? किचन में एक कमरा ये दिया आपने, ये देख सकते हैं आप। यहीं पे है, बेड भी लगा हुआ है यहाँ पे और सामान भी रखा हुआ है। वर्कर हेल्पर कहाँ की? वर्कर इधर की है, एक नीचे मास्टर है, ये नहीं है चाहिए। अच्छा। और मास्टर। अच्छा। अच्छी घर वाली। अच्छा। ये किधर लड़की हेल्पर? वो उधर है। अच्छा अच्छा, उसकी लड़की है। खुलता नहीं है सेंटर है? राशन कहाँ बनता है इनका, न्यूट्रिशन वगैरह कहाँ बनता है? मुझे कोई पता नहीं। मतलब सेंटर जब खुलता ही नहीं तो आपको क्या मालूम है ना? नहीं, फिर आप पहले तो बनाते थे इधर, वो लड़की वो आती थी, वो बनाती थी इधर ही। आज पता नहीं। आपने कमरा दिया है क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह जी। बताएं, ये जो आंगनवाड़ी सेंटर जांगली में है, हाँ, ये खुलता है, चलता है, बच्चे आते हैं? 5-6 महीने के बाद खुलते हैं। अच्छा, 5-6 महीने के बाद एक जग चावल देते हैं बच्चों को। सिर्फ एक जग चावल? बच्चे आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं जाते हैं? हाँ, किस लिए जाएंगे, बंद ही होता है। अच्छा अच्छा, कितना टाइम हो गया बंद हुए? आज को 4-5 महीने हो गए। अच्छा नहीं कोई। अच्छा, क्या नाम है आपका? की किस्म आंगनवाड़ी सेंटर बंद रहता है? बंद रहता है। क्या बोलना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे आप? ये बंद ही रहता है, और क्या कहना है, कोई झूठी बात थोड़ी है। अच्छा, यहीं के इसी गांव के आप? इसी गांव के। जब कोई आता है राशन पानी दे के जग चावल देते थे, ना कोई तेल, ना कोई दाल, ना कोई कुछ। ठीक है, हल्दी मसाला सब कुछ होता है, बिस्कुट वगैरह तो कुछ नहीं। चलो ठीक है। देखें, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पहले अगर आंगनवाड़ी की बात करें यहाँ पे, तो आंगनवाड़ी हमारा जो है इसका जो
वर्कर है हमारी यहाँ की, उनका कुछ थोड़ा बहुत कोर्ट केस भी चल रहा है, लेकिन एक बेचारी है भी इधर अवेलेबल, लेकिन जो इनको मटेरियल वगैरह आता है तो कोर्ट केस की वजह से वो मटेरियल जो आता है तो हम वो खुद ही डिवाइड कर देते हैं बच्चों में, क्योंकि अब कोर्ट केस पे तो हम भी ज़्यादा चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये अब ज़्यादा कोर्ट पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। बाकी कोर्ट केस किस उस पर लगा हुआ है? ये एक्चुअल में क्लैश था ना यहाँ पे, जो 2 लड़कियाँ थी उसमें एक इस सिलेक्शन में थी और एक वार्ड 2 से आती थी। मतलब ये आंगनवाड़ी वर्कर्स का है? हाँ, वर्कर का है। वो एक अलग बात रही, ठीक है। हाँ। जहाँ तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आंगनवाड़ी सेंटर को खोलने की बात, इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, खुलना चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए, वो तो रही ना। कोर्ट का मसला है वर्कर्स के बीच का, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर एक शेड की हालात में आंगनवाड़ी सेंटर है और गवर्नमेंट की तरफ से इतनी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, स्वच्छता पर बोला जाता है ये, लेकिन एक शेड की सूरत में हमें यहाँ पर ये आंगनवाड़ी सेंटर देखने को मिल रहा है और बंद पड़ा है। वो रहा कोर्ट का मसला, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर को खोलने की बात है, अगर वर्कर है तो कहाँ है और क्यों नहीं खुला, इसके बारे में। देखो, कोर्ट का जो केस है तो उस पर हम तो इतनी चर्चा कर नहीं सकते हैं। फ़िलहाल एक PRI है, PRI की ये कोशिश रहती है कि हमारे जो कोई भी अगर डिपार्टमेंट है वो अमन व अमान के साथ फंक्शन करे, लेकिन इस बारे में डिपार्टमेंट से भी हमने कई बार रब्ता किया कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन अब एक सच बात ये है कि बेंचेस जो हैं तो उनको भी आजकल आप खुद ही मीडिया में भी देख रहे हो कि ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त किस तरीके से हावी हुई है। तो ब्यूरो के कई दफ़ा मतलब डिपार्टमेंट से बात करने के बाद भी इस बात का अजाला अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि यहाँ पे जो है वर्कर है या हेल्पर है उनका कुछ मसला हल हो। लेकिन राशन आती है, राशन वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह, जो न्यूट्रिशन तो तकरीबन आती है। तो वो हम मतलब इसका मतलब ये तो सामने दिख रहा है कि सेंटर खुलता नहीं है। सेंटर बड़ी कम खुलता है। अच्छा, ये तो आप भी कह रहे हैं और हमने भी देखा, बिल्कुल ये खुलता ही नहीं है। खुद ही देखा कि सेंटर और इसी एक इसमें शेड सेंटर और इसी एक इसमें शेड में मतलब आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी शेड में साथ में कमरा भी है, लेकिन अब कमरे को जब बच्चे नहीं होते हैं तो उस वजह से इसका बाथरूम वगैरह, वाशरूम वगैरह नहीं है। टंकी है, अच्छा, साथ में ही है टंकी। रामबन के भाजपा के महासचिव मोहम्मद सलीम भट्ट और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराते हुए आज़ाद हिंदुस्तान के नारे लगाए और कहा कि भाजपा हर गरीब का सहारा है और 370 तोड़ने के बाद केंद्र की सभी योजनाएं आम आदमी और गरीब तक पहुंचाई है। PDP और कांग्रेस ने हमारे जम्मू कश्मीर को खोखला कर दिया था। देखिए रामबन से मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, लहराएगा हम लहराएंगे, हम लहराएंगे, इस परचम को कौन लहराएगा, हम लहराएंगे, हम लहराएंगे। इस नागरिकों को ये कहना चाहता हूँ, जो चंद लोग जो सियासत करते थे, ले लो या कांग्रेस के ले लो या PDP को ले लो, जो दिल्ली में जाके एक बयान देते थे, कांग्रेस जम्मू में जाके दूसरा बयान देते थे और कश्मीर में आके तीसरा बयान देते थे, ये मेरे गरीब को एक धोखा देते थे, मेरे गरीबों को जेलों में भरते थे, मेरे गरीबों में कब्रिस्तानों में भर के रखा। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया जो इन्होंने एक खोखा रखा था बीच में, दफा 370, जो मेरे गरीब को रुकावट थी। जो सेंटर के पैकेज आते थे या सेंटर के जितने भी फंड आते थे वो मेरे गरीब के पास नहीं पहुंचते थे। ये वो लोगों के पास जाते थे जो दिल्ली में एक बयान देते थे तो वहां से फंड लेके आते थे, मेरे गरीब प्यासे के प्यासे रहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने उस खोखे को उठा के जड़ से उखाड़ के साइड पे कर दिया और मेरे गरीब के पास हम डायरेक्ट पहुंचे। आज की डेट में आप देखो, जितनी भी स्कीमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है, पहले 2 मकान आते थे, आज के हजारों की गिनतियों में आते थे। पहले 2 बाथरूम आते थे, आज तो हजारों की गिनती में आते थे। आज 18 महीने का राशन गरीबों तक डायरेक्ट पहुंच रहा है। आज जितनी 5 लाख का गोल्डन कार्ड, किस सरकार ने आज तक 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया, किसी गरीब के सेहत का ख्याल रखा? वही एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो मेरे गरीब का ख्याल कर रही है, जो मेरे विकास कर रहे हैं और जो बार बार मेरे गरीब को धोखा दे रहे थे,
उनको आज ये पता लगा कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी की जितनी भी स्कीमें आती हैं वो डायरेक्ट मेरे गरीब तक पहुंच रही हैं और धीरे धीरे मेरे हर हिंदुस्तानी नागरिक को समझ आ रहा है क्या उनकी सरकारों में अंतर है या इस सरकार में अंतर है। इंशाल्लाह आने वाला कल ये बताएगा। हम विकास चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ताकि हर गरीब शान से उठे, शान से जिए। हर गरीब को जीने का हक है। अगर ये आजाद हिंदुस्तान है तो आजादी अब मिलेगी। आज तक तो नहीं थे, आज तक तो गुलामी थी, अब आजादी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया। यही मैसेज देंगे हर हिंदुस्तानी नागरिक को, अगर हम इस देश में रहते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, इस देश का रक्षा करना हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। इसमें एक शेर कहूंगा मैं, कहते हैं वो माए खुशनसीब होती हैं जो मर्द को जन्म दिया करती हैं, वो सरहद महफूज रहती है जिसकी हिफाजत मर्द किया करते हैं। किश्तवाड़ के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने किश्तवाड़ प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सतलाल मन्हास के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के बच्चों की जांच एवं स्वास्थ्य जांच के लिए मध्य विद्यालय केरू अंचल नागसैनी किश्तवाड़ का दौरा किया। मध्य विद्यालय केरू अंचल नागसैनी किश्तवाड़ का दौरा किया। स्क्रीनिंग के दौरान 12 मामलों का पता चला और आगे की कार्रवाई के लिए अस्पताल किश्तवाड़ के जिला प्रभारी हस्तक्षेप केंद्र में भेजा गया और जागरूकता बच्चों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई। केस विषाणु 2019 में याद पूछ केस हाँ। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रामबन के युवा नेता मोहसिन खान ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मूल रूप से भाजपा 8 वर्षों से जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास को निश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि यह लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक 370 और 35A की बहाली नहीं हो जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मुद्दा व मकसद एक ही है कि बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 5 अगस्त 2022 ब्लैक डे के तौर पे मना रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 को केंद्र में बैठी हुई सरकार ने एक डाका डाला, 370 की एब्रोगेशन और 35A की अमेंडमेंट की गई, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस फैसले पर कोई भी रजामंदी नहीं है। जम्मू कश्मीर को 370 और 35A से एक अपनी पहचान थी, एक अपनी स्टेट सब्जेक्ट थी, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सेंटर में बैठी हुई सरकार ने छीन लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की हक और इंसाफ की बात की, जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की के एतबार से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक अहम रोल है, जो हमेशा हिस्ट्री में याद किया जाएगा। और हमारा मुद्दा व मकसद यही है कि जब तक हम 370 और 35A को वापस नहीं लाएंगे, तब तक जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रुकेगी नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग दिल्ली की सरजमीन से जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर सियासत कर रहे हैं, उन लोगों को जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये जवाब है कि सबसे पहले, क्या आप जम्मू कश्मीर के ज्योग्राफिकल कंडीशन को जानते हैं? आप जम्मू कश्मीर की हालात के बारे में जानते हैं, या अपने आप की पब्लिसिटी जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती उस काबिल है कि जम्मू कश्मीर का नाम लेकर आप अपने आप को बड़ा सियासतदान कहलाते हो। एबीवीपी इकाई रामबन ने 370 व 301 के
खात्मे पर तिरंगा रैली का आयोजन किया और सरकार का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि 370 व 35A को खत्म कर पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा हर घर में लहराया जाएगा। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जय विवेकानंद की। आकृति चिप, जैसे कि आपने आज देखा ही होगा 370 आज इसी के दिन टूटा था और हमने एकदम दमदार रैली यहाँ से हाई सेकेंडरी से निकाली और पूरे मार्केट में यहाँ तक के टूटने की खुशी में ये हमने रैली निकाली है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, पहले कुछ लोग बोलते थे कि अगर JNK में किसी ने भी झंडा उठाया तो उसको कांधे में, जिन्होंने ये कहा था मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आज आपने देखा कितने लोग यहाँ पे तिरंगा उठा के इतनी अच्छी दमदार रैली निकाली है और ये विद्यार्थी परिषद ने किया है। और ये तिरंगा जो कहते थे कश्मीर में उन्हीं के घर के बाहर से हमने तिरंगा निकाला है और विद्यार्थी परिषद ने ये काम किया है। इंतज़ार कर रहे थे, आज वो चीज़ हो चुकी है। हम अपना झंडा गर्व से उठा रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान का एक ही झंडा। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने 370 को तोड़ा और हमारा देश का झंडा जो भारत का झंडा था JNK में भी लहराया। बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली आज हमने यहाँ पे विद्यार्थी परिषद के निकाली गई है। इसको 5 अगस्त हम मनाएं, क्योंकि पहले यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में 2 झंडे होते थे और 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे यहाँ पर खाली तिरंगा है। आप आज देख सकते हो कि हमारे कोई भी युवा जो भी हमारी रैली में थे, हर एक के हाथ में तिरंगा था। बहुत अच्छा निर्णय था। इस चीज़ को हम बहुत देर से चाहते थे कि ऐसा हो, मगर आज तक नहीं किया किसी ने भी और इसको हमने आज बहुत अच्छे से मनाया। आप बने रहे जनाब टीवी के हिंदी बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।